ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लोग ये देखेंगे कि मुसलमान कहते किसे हैं। पिछले के अंदर हमने ये देखा कि ईमान किसे कहते हैं और मुसलमान होने के लिए ईमान बुनियादी शर्त है। कलमा तय्यबा और कलमा खबीसा किसे कहते हैं। आज हम ये देखेंगे कि मुसलमान किसे कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि मुसलमान होने के लिए इस्लाम होना ज़रूरी है। और इस्लाम क्या है? यानी अल्लाह की फर्माबरदारी करना और अल्लाह की नाफरमानी ना करना। जो इस्लाम लाता है वो मुसलमान और जो नहीं लाता वो काफिर होता है। यही हकीकत है और इसी को हमने मानना है। लेकिन इस्लाम इंसान जो है वो ये नहीं समझता, वो ये सोचता है कि इस्लाम लाने के लिए बस कलमा पढ़ लेना काफ़ी है। नहीं, अल्लाह के तमाम बताए हुए अहकामात पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को मानना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ने जो मुझे अहकामात और हदूद मुझ पर कायम की हैं उस पर मैं अमल करूँ। आज हम लोग ये देखेंगे कि वो क्या चीज़ है जो कि हमें कुछ देर के अंदर ही मुसलमानियत से निकाल कर कुफरियत में ले आती है। वो क्या चीज़ है? हम मुसलमान होते तो हैं, कलमा पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कभी कभार हम कुछ ऐसे अमल कर बैठते हैं कि हम मुसलमान नहीं रहते। मुसलमान किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो टोटली अल्लाह की इबादत करे, उसके अहकाम को माने, उसके हदूद को माने, उसकी शरीयत को माने, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद अदा करे, उसके बंदों के साथ सुलह रहनी करे, नेकी करे, दरगुजर करे। ये है मुसलमान। मुसलमान ये होता है। और जब मुसलमान ये होता है और वो अपने नफ्स से इस चीज़ को मान लेता है तो वो कभी ज़वाल का शिकार नहीं होता। ऐसे ही मुसलमानों ने 3 बरआज़मों पर हुकूमत नहीं की थी हज़रत उमर के ज़माने में। ऐसे ही मुसलमानों ने कहीं कहीं इलाके फ़तह नहीं किए थे। वो कोई ना कोई वजह थी। वो वजह यही थी कि उनके ईमान बहुत पुख्ता थे। उनके हर चीज़ अल्लाह के अहकाम के इर्द गिर्द घूमती थी, चाहे वो इज्तमाई ज़िंदगी हो, इनफरादी ज़िंदगी हो, सियासी पहलू हो, इक्तिसादी पहलू हो, वो हर चीज़ अल्लाह के अहकामात के इर्द गिर्द घूमता था। अब हम ये देखते हैं कि वो क्या चीज़ है जो हमें कुफ्र में मुब्तला कर देती है। मुसलमान कहते तो हैं जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, लेकिन कुफ्र जो इंसान मुसलमान होने के बावजूद कुफ्र में तब्दील हो जाता है, वो क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़, नफ्स की बंदगी। हम अपनी नफ्स की बंदगी नहीं छोड़ सकते। मेरी ख्वाहिशात, मेरी मर्ज़ी। इंसान जब मुसलमान होता है तो उसकी ख्वाहिशात, उसकी अपनी मर्ज़ी, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हर चीज़ सरेंडर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम कबूल किया था। उसने इस बात को माना था कि हर चीज़ मेरी अल्लाह की है। मैंने जानो माल से अल्लाह का वादा किया है, अल्लाह से वादा किया है और इसके बदले मैं जन्नत हासिल करूँगा। इंसान जब अपने नफ्स की पाबंदी शुरू कर देता है, उसको इबादत की तरह पूजने लगता है, तो मुसलमानियत के दायरे से निकल जाता है। क्योंकि वो हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है और उस हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो अपनी हर हदूद तोड़ देता है। इसी तरीके से दूसरा, बाप दादा की पैरवी करना। हम लोग अपने पुराने ज़माने यानी बाप दादा की पैरवी करने में लगे हैं। बाप दादा ने ये किया था इसलिए हम ये करते हैं। उन्होंने मेहंदियों को रवाज दिया था इसलिए हम मुसलमान देते हैं। उन्होंने ऐसा किया था इसलिए हम करते नहीं। क्या मेरे अल्लाह ने ये मुझे करने को कहा है? अगर मेरे अल्लाह ने मुझे करने को ये नहीं कहा है ना, तो फिर मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर मैं दीन इस्लाम पर अमल करने वाला नहीं हूँ। और अगर मैं इन तमाम चीज़ों पर अमल करता हूँ तो मैं वाकई इस दीन इस्लाम में नहीं हूँ, मैं निकल गया हूँ उनसे। क्योंकि जिन चीज़ों पर अल्लाह ने मुझे अमल करने को कहा है, अगर मैं उन पर अमल करूँगा तभी मैं मुसलमान रह सकता हूँ। तीसरी चीज़, हम लोग फ़िरका बंदी में आ गए। हम ज़ात पात रहना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पर कोई कहता है हम राजे हैं, कोई कहता है हम राजपूत हैं, कुछ मलिक हैं। हम इन चीज़ों पर आ गए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मैंने तुम्हें कबीलों में सिर्फ तुम्हारी शनाख्त के लिए बांटा है। तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक तो वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। लेकिन हमने इन ज़ात पात को अपने सिरों पर सवार कर लिया है, अपने ऊपर सवार कर लिया है। हमारे नज़दीक बहुत सी ज़ातें बहुत अच्छी और बहुत ज़ातें बहुत कमतर हो गई हैं। ये चीज़ हमें निकालती है वहाँ से, हम मुसलमानियत से निकल आते हैं। इसी तरीके से हम लोग ये भी देख लेते हैं कि हमारे इल्म में कमी,
ہمارے علم میں کمی بھی ہمیں کفر میں لے جاتی ہے۔ وہ ہمیں کفر میں کیسے لے جاتی ہے کہ ہم لوگ ہر وہ چیز کرنے لگتے ہیں جو دیکھتے ہیں یہود و انصارہ کو کرتے ہوئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ٹرینڈز کے پیچھے نہیں چلتا، مسلمان ٹرینڈ بناتا ہے، اور واقعی مسلمان وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈ بناتا ہے۔ اسی طریقے سے یہی چیز ہم میں اور دوسرے لوگوں میں فرق پیدا کرتی ہے، اور اگر ہم ان اعمال کو چھوڑ دیں، یعنی اللہ کی بندگی کے علاوہ دوسرے لوگوں کی بندگی چھوڑ دیں، طاغوت کی بندگی چھوڑ دیں، باپ دادا کی اندھی تقلید کرنا چھوڑ دیں، علم حاصل کریں قرآن کا، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور فرقہ بندی چھوڑ دیں، تو ہم لوگ واقعی ہی مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ ہم واقعی ہی یہ کہہ سکیں گے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان بنائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا اسلام اور مسلمان ہونا صرف اور صرف ہمارے شناختی کارڈ تک اور صرف ہمارے ڈیٹا تک ہی محفوظ رہ جائے، بلکہ ہم واقعی اسے اپنے عملی اور اجتماعی زندگی میں ڈھال سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان بنائے اور دوسروں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے اور مسلمان کا ہر ایک احکام پورے کرنے اور مسلمان کو ہر ایک زاویے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔